बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है और मैंने इसको थोड़ा सा पहले ही रख दिया था, लेकिन आपको मैं इसकी कंप्लीट जो है वो इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन हाफ़ केजी मटन का कीमा ले लिया है और इसको मैंने 2 गिलास पानी के डाल के इसको अच्छी तरह से गला लिया है। इसके अंदर मैंने जो है अदरक लहसुन साबुत डाला है, तकरीबन 4-5 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के डाले हैं, अदरक साबुत डाली है, 2 प्याज टमाटर, 2 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट डाला है, 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसको तकरीबन अब 20-25 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं वैसे ही गलाऊँ। तो ये जो है मैं कीमा और करेले बना रही हूँ और करेले भी मैंने साफ़ करके इनको भी मैंने नमक लगा के, और मैं करेलों के ये छिलके नहीं उतारती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, इसका टेस्ट भी ज़ाया हो जाता है। नमक लगा के धो के मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो अब जो है ये कीमा मेरा गल चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं ऑयल शामिल करती हूँ। अब इसके अंदर जो है मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। कीमे के अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अभी जो है मैं हाफ़ कप डालती हूँ, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और शामिल कर दूँगी। जी अब इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जो है मैं 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। उससे जो है वो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं व्यूअर्स आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने हाफ़ केजी जो है मटन का कीमा लिया है, उसको तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल के साबुत लहसुन और साबुत अदरक, प्याज, टमाटर और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल के मैंने इसको गला लिया है। तो अभी इसका पानी खुश्क हो गया है, तो अभी इसके अंदर जो है मैंने ऑयल का शामिल किया है। और जब आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप वुड का या जो प्लास्टिक के आजकल आए हुए चम्मच आपने वो यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। और मैं जब करेले बनाती हूँ तो करेलों के अंदर मैं प्याज और टमाटर थोड़े से साबुत भी डालती हूँ खड़े खड़े, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी इसके अंदर प्याज और टमाटर शामिल किए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है थोड़े से 2 टमाटर मैं इसके अंदर और बारीक चॉप करके डाल दूँगी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। आप इसको चॉप कर लें। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको करेले ज़्यादा खाने चाहिए। उससे जो है आपका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल पे आ जाता है, और जिनकी शुगर हाई होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। और वैसे भी करेले आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना कड़वा तो खाते नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी बॉडी के लिए कभी कभी कड़वी चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है इनको चॉप कर लिया है। मैं प्याज काट लेती हूँ। जी प्याज और टमाटर जो हैं वो मैंने रफली चॉप कर लिए। जी माशाल्लाह यहाँ पे जो है मुझे कीमा भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, और आप देखें इसका घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है। घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, तो
मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है, और सॉरी ऑयल डाला है। तो अभी ये मेरा ऑयल ऊपर आ चुका है, तो खुशबू भी अब बड़ी ही अच्छी आ रही है। क्योंकि जब आप कीमा बनाते हैं तो कीमे को आपने बहुत सारा भूनना होता है, तो तब ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। जी माशाल्लाह, कीमा जो है इसको तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं, और घी भी अब इसके ऊपर आ गया है। तो अब जो है मैं इसके अंदर वो जो मैंने प्याज और टमाटर चॉप किए मैं वो शामिल कर देती हूँ। ये खड़ा मसाला बहुत ही अच्छा लगता है करेलों में, ये शामिल कर दिया मैंने। और अब मैं इसके अंदर ये फ्राई करेले शामिल कर रही हूँ, और ये तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं, ये शामिल कर दी हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है कीमा मेरा, इसकी लुक आ रही है और कितना मज़े का लग रहा है। तो अब इसको जो है, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और प्याज भी, अब बिल्कुल आंच हल्की करके आप इसको दम लगा दें, ताकि ये जो सारा मसाला है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे दिया है, और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब तकरीबन ये 7-8 मिनट हल्की आंच पे रहेगा, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह, देखें मेरा कीमा और करेले रेडी, और देखिए अब घी भी ऊपर आ चुका है, और प्याज भी और टमाटर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसके अंदर जो है मैं सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी। जी, ये अब सब्ज़ धनिया जा रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी सालन धनिया और मिर्चों के बग़ैर नामुकम्मल है। अब थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल देती हूँ, और बाकी जो है वो मैं गार्निश कर लूँगी। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, और लुक भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थोड़ा इसके अंदर मसाला जो है वो खड़ा खड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको डिश, जी माशाल्लाह, देखें मेरा कीमा और करेले रेडी। बहुत ही मज़े के और बहुत टेस्टी बना है।